हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज का मेरा जो मेडिकल का टॉपिक है वो है विटिलिगो। तो आज हम इसमें बात करेंगे। पहले तो आप इमेज में देख सकते हो कि ये बहुत ही कॉमन मतलब प्रॉब्लम है जो अक्सर लोगों में हमें दिखाई देती है। सभी ने ये प्रॉब्लम को देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि इसका क्या कॉज है, जो क्यों हो जाती है बॉडी में, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है, तो क्या इसकी मेडिकेशंस हैं, तो क्या इसकी भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो क्या इसकी टाइप्स हैं, तो फर्स्टली इसे बोलते हैं विटिलिगो। पहले तो इट इज़ अ स्किन प्रॉब्लम, जिस स्किन की प्रॉब्लम है। विटिलिगो इज़ अ क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट कॉजेज पैचेस ऑफ स्किन टू लॉस अ पिगमेंट और कलर। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्टली जो स्किन की प्रॉब्लम है, दूसरा जो हमेशा के लिए रहती है, हमेशा रहने वाली है। ऐसे नहीं है कि कभी आई कभी चलेगी, हमेशा जो मतलब लॉन्ग लास्टिंग तक जो बॉडी में रहती है। ऐसे नहीं कि एक बार किसी को होगी फिर जो चली गई। फिर आ गया सबसे मेन बात है जो, वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मीन्स के इसमें हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मीन्स कि हमारी एक नेचुरली बॉडी की पावर है कि हम अगर हमारी बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन बॉडी आ गई तो बॉडी उसको प्रोटेक्ट करती है। पर इस केस में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, उसमें नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। बोल सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ही दुश्मन की तरह काम करता है। तो इससे क्या होता है, स्किन की ऐसी हालत हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन में पैचेस आ जाते हैं। This happens when melanocytes, skin cells that make up pigment, are attacked and destroyed, causing the skin to turn a milky white color. तो ऑटोइम्यून रिएक्शन जो हुई बॉडी में, उसके कारण जो मेलेनोसाइट स्किन के सेल थे जिनका काम था कि स्किन को कलर देना, नॉर्मल कलर देना, वो अटैक और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि ऑटोइम्यून रिएक्शन होगी। मेलेनोसाइट्स जो स्किन के सेल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, उन्होंने अपना काम नहीं किया प्रॉपर। तो उससे क्या होता है, स्किन का कलर प्रॉपर नहीं आता। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, मिल्की वाइट कलर की स्किन हो जाती है। मेनली रिपीट करते हैं, जो क्यों होता है, जिस स्किन की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून रिएक्शन होने के कारण जो मेलेनोसाइट्स स्किन के सेल थे वो डिस्ट्रॉय और अटैक हो जाते हैं। मतलब उनमें जो कलर देने का प्रोसेस है वो गड़बड़ी में आ जाता है, पूरा कलर वो दे नहीं पाते क्योंकि ऑटोइम्यून रिएक्शन हो गया। तो अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं विटिलिगो, तो उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि मेलानिन और मेलानोसाइट्स क्या होते हैं। तो मेलानिन इज अ सब्सटेंस इन योर बॉडी दैट प्रोड्यूसेस हेयर, आई एंड स्किन पिगमेंटेशन। द मोर मेलानिन यू प्रोड्यूस, द डार्कर योर आईज, हेयर एंड स्किन विल बी। तो मेलानिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में जो हमारे हेयर, आईज एंड स्किन को कलर देता है। जिनमें मेलानिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उनके जो हेयर, आईज और स्किन का कलर थोड़ा डार्क होता है। तो फिर आगे मेलानोसाइट्स सेल। तो ये क्या है, ये मेलानोसाइट्स जो सेल होते हैं, ये मेलानिन जो सब्सटेंस है इसे प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो हमारी स्किन को प्रॉपर कलर आए और उसको प्रोटेक्शन मिले। किससे, यूवी लाइट से, सन से प्रोटेक्शन, बर्न से प्रोटेक्शन मिले। तो मेलानोसाइट्स जो स्किन के सेल होते हैं जो मेलानिन सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो हमारे हेयर, आईज और स्किन का कलर की पिगमेंटेशन हो सके, कलर मिल सके उनको। तो नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ विटिलिगो। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या रीज़न है, किस कारणों की वजह से ये कंडीशन है, जो ये बीमारी है जो लोगों में आ जाती है। तो सबसे बड़ा पहले तो इसका कारण है अ लैक ऑफ पिगमेंट इन योर स्किन। मेलानिन कॉजेस विटिलिगो। स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं हुई, प्रॉपर कलर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि मेलानिन नहीं आया। मेलानिन क्यों नहीं आया, क्योंकि जो मेलानोसाइट सेल थे वो खराब हो गए। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है विटिलिगो कॉज होने का, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मीन्स इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो गलती से, जो मेलानोसाइट सेल होते हैं हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं जिन्होंने हमारी स्किन को कलर देना है,
उसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा उनको एक बाहर का बैक्टीरिया समझ लेता है कि ये बाहर से आया, मैंने इसको किल करना है, तो वो गलती से मेलिनोसाइट सेल को ही किल करना स्टार्ट कर देता है। दैट कैन कॉज हार्म टू योर बॉडी, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में नुकसान होता है, वो क्या है, विटिलिगो आ जाती है। दिस मेक्स योर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट एंड डेवलप एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय। तो उससे क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ऐसे ओवर रिएक्ट करता है कि वो मेलेनोसाइट सेल जो होते हैं उनको मारने के लिए उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देता है। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, मेलेनोसाइट्स को सेल को किल कर देती है। किल करने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सेल। मेलानिन है जो सब्सटेंस वो आता नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन है जो उसको विटिलिगो हो जाती है। स्किन पे पिगमेंटेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाती, तो उसको बोल देते हैं विटिलिगो। नेक्स्ट आ गया जेनेटिक चेंजेस। अ जेनेटिक म्यूटेशन और अ चेंज टू योर बॉडी डीएनए कैन अफेक्ट हाउ योर मेलानोसाइट्स फंक्शन। There are over 30 genes that can increase your risk of developing vitiligo। तो बॉडी में अगर कोई जेनेटिक चेंज आ गया, जीन्स में कोई म्यूटेशन आ गई, कोई उसके बाद क्या होता है डीएनए में चेंजेस आ गए, तो इसकी वजह से भी विटिलिगो जो होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी में। तो जेनेटिक चेंजेस भी एक कारण है विटिलिगो का, तो पर जो इसका मेन कॉज आज तक अननोन है। 2 जीन्स NLRP1 एंड PTPN22 जो दोनों जीन्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं विटिलिगो के, क्योंकि इन दोनों जीन्स में म्यूटेशन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेलानोसाइट सेल है वो अफेक्ट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो प्रॉपर मेलानिन बन नहीं पाता, उसका क्या होता है रिजल्ट, विटिलिगो। नेक्स्ट है स्ट्रेस। द अमाउंट ऑफ पिगमेंट योर मेलानोसाइट सेल प्रोड्यूस में चेंज इफ़ यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इमोशनल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस ऑन योर बॉडी स्पेशली आफ्टर एन इंजरी। मीन्स के अगर हमारी बॉडी में कोई जेनेटिक चेंज हुआ या फिर कोई और इन्वायरमेंटल रिएक्शन हुई, कुछ भी हुआ, इम्यून सिस्टम की रिएक्शन हुई, तो फिर भी मतलब मेलानोसाइट अफेक्ट हुए, पर उन्होंने अपना जो असर था, जो रिजल्ट था हमारी स्किन पे नहीं आया अभी तक। पर अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो लाइफ में या फिर उसके दिमाग में, तो जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस जो जेनेटिक चेंजेस हो गए या एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए उसको और बढ़ावा देता है, मतलब विटिलिगो के चांसेस को इंक्रीज कर देता है, वो स्किन पे आ जाए, ट्रिगर हो जाए। तो जो स्ट्रेस है वो इस चीज़ को और इंक्रीज कर देता है, रिस्क को और इंक्रीज कर देता है विटिलिगो के, कि वो स्किन पे अपीयर हो जाए। मीन्स अगर कोई जेनेटिक चेंज हुआ बॉडी में या फिर कोई और रिएक्शन हुई, वो अभी तक विटिलिगो स्किन पे नहीं आई, पर अगर स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो गया बॉडी में, तो वो जेनेटिक और एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उसके साथ मिलके जो विटिलिगो के साइन है उसको स्किन पे अपीयरेंस देनी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। फैक्टर्स लाइक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर कैन अफेक्ट हाउ योर मेलानोसाइट सेल्स फंक्शन। मतलब बॉडी में जेनेटिक चेंजेस के अलावा या इम्यूनो रिएक्शन के अलावा कई और भी फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन को और बढ़ा देते हैं और इस कंडीशन को कॉज करते हैं। जैसे कि आगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, वो क्या करती हैं, मेलानोसाइट सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वो भी एक रीज़न है। या फिर कई ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिसके एक्सपोजर में हम चले जाते हैं, उससे क्या होता है मेलानोसाइट जो सेल हैं उन पे असर पड़ता है, वो अफेक्ट डालते हैं सेल पे जो केमिकल्स होते हैं, तो उसको वो जो मेलानोसाइट सेल हैं उनके फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन्वायरमेंटल में भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो विटिलिगो को स्किन पे कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ विटिलिगो। जर्नलाइज्ड विटिलिगो। जर्नलाइज्ड विटिलिगो आल्सो कॉल्ड नॉन सेगमेंटल विटिलिगो which is the most common form involves loss of pigment depigmentation in the patches of skin all over the body. Depigmentation typically occurs on the face, neck and scalp and around body openings such as the
माउथ एंड जेनिटल्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि जहाँ पे जो विटिलिगो है, जो स्किन प्रॉब्लम है, जिस सारी बॉडी पे होगी छोटे छोटे पैचेस में, मतलब ओवरऑल जो बॉडी है वहाँ पे फैली होगी, पूरी बॉडी पे स्प्रेड होगी, पैचेस में होगी, पर सारी बॉडी के एरियाज में होगी। नेक्स्ट है सेगमेंटल विटिलिगो। दिस टाइप ओनली अफेक्ट वन साइड ऑफ योर बॉडी और वन एरिया सच योर हैंड्स और फेस। तो सेगमेंटल विटिलिगो क्या होती है, जे बॉडी के एक ही एरिया को अफेक्ट करेगी और वहीं पे ही स्प्रेड होती जाएगी। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, बॉडी के एक एरिया को अफेक्ट करती है, एक साइड को, जहाँ सिर्फ हैंड्स को करेगी या फेस को करेगी, जहाँ फिर बॉडी की एक साइड को करेगी, जहाँ वन एरिया को, और वहीं पे ही स्प्रेड होती जाएगी आगे आगे। म्यूकोजल विटिलिगो। म्यूकोजल विटिलिगो अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ योर माउथ एंड और जेनिटल्स एरिया। तो म्यूकोजल विटिलिगो में क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, इसके नाम से ही कन्फर्म है, म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होगी किस एरिया की, माउथ या फिर जेनिटल्स एरिया की। तो आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे माउथ को और जेनिटल एरिया की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस तक भी ये पहुंच जाती है। तो आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे ओरल कैविटी के बिल्कुल इनर तक जे विटिलिगो पहुंच जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो देखो कि जे लिप्स पे भी कैसे स्प्रेड हो जाती है। फोकल विटिलिगो। फोकल विटिलिगो is a rare type where the macules develop in a small area and do not spread in a certain pattern within 1 or 2 years। तो आप देख सकते हो इमेज में कि फोकल विटिलिगो क्या होती है, छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं ओवरऑल बॉडी पे, पर ये 1, 2, 3 साल तक स्प्रेड नहीं होते, सारी बॉडी पे बनेंगे पर स्मॉल स्मॉल पैटर्न में बनेंगे, लाइक अ स्मॉल स्पॉट की तरह बनेंगे, होंगे पूरी बॉडी पे। नेक्स्ट है ट्राइकोम विटिलिगो। आप इसके नाम से कंफर्म कर सकते हो कि ट्राई मीन्स 3। तो इसमें क्या होगा, 3 कलर की विटिलिगो होगी। ए रेयर फॉर्म ऑफ विटिलिगो रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ड्यू टू इट्स यूनिक अपीयरेंस। इट इज करेक्टराइज्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट कलर changes. The normal skin color, a completely white area and a light colored area in between। तो इसमें क्या होगा, ट्राइकोम का मीन्स आगे, ट्राई का मीन्स आगे 3, इसमें 3 कलर हो गए विटिलिगो के, जो बहुत रेयर होती है और इस पेशेंट्स को जिनको जो होती है उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि जो हमने पहले देखी हैं बाकी टाइप्स हैं विटिलिगो की, जो उनसे थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इसमें 3 कलर होते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, एक जो ओरिजिनल स्किन का कलर आ गया, एक वाइट एरिया और एक थोड़ा सा और लाइट एरिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो। यूनिवर्सल विटिलिगो। सम पीपल लॉस मोस्ट ऑफ देयर स्किन कलर, दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल विटिलिगो। There's no way to predict how much color someone's skin will lose. There's also no way to know who will have patches that get larger or where new patches will arrive, where new patches will appear। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो ओरिजिनल स्किन होगा किसी पर्सन का और विटिलिगो का जो कलर होगा वो एकदम से मिक्स हो जाता है। तो आप इमेज में देख सकते हो, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, हम उनको अलग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि कौन सा उसका स्किन का कलर है, कौन सी विटिलिगो है। वो पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगी और बिल्कुल स्किन के साथ मिक्स हो जाएगी, तो पता नहीं चलता कौन से स्पॉट हैं जो इसके न्यू बन रहे हैं, कहाँ फैल रही है। कई बार हम देखते हैं अक्सर लोगों में, हम सोचते हैं इनका रंग इतना फेयर है, पर जब हम ध्यान से देखते हैं हम सोचते हैं कुछ अलग है। वो विटिलिगो होती है और वो यूनिवर्सल विटिलिगो होती है। इसमें हमें पता नहीं चलता कौन सी स्किन का कलर है और कौन सी विटिलिगो का। इस विटिलिगो पेनफुल, जिनको भी विटिलिगो होती है, क्या ये पेनफुल होती है, उनको दर्द होती है स्किन पे? नो, उनको कोई दर्द नहीं होती। However, you can get a painful sunburn on lighter patches of skin affected by vitiligo. It's important to protect yourself against the sun with measures like using sunscreen, staying out of the sun during hours that it is strongest, and wearing protective clothing। तो वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती जिनको भी ये होता है पेशेंट को, तो खुद विटिलिगो स्किन पे कोई दर्द नहीं देती, कुछ नहीं होता। पर जब जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जब वो सन में जाते हैं, धूप में जाते हैं,
तो एक तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, जहाँ पे भी ये लाइटर पैच होते हैं इसके, जहाँ जहाँ भी टीलिगो के पैच होते हैं, वहाँ पे जब तो धूप पड़ती है तो फिर उनको थोड़ी ईचिंग महसूस होती है, बर्निंग महसूस होती है। तो इसीलिए जब भी जिनको भी ये विटिलिगो की प्रॉब्लम है, जब भी वो सन में जाते हैं, जब भी वो धूप में जाते हैं, तो उनको यूजिंग अ सनस्क्रीन लोशन लगाने चाहिए और प्रॉपर जो भी है उनकी क्लोथिंग करनी चाहिए, प्रॉपर जो भी वियर करना है, ग्लव्स वगैरह पूरे वियर करके बाहर जाना है। और जा तो फिर धूप में थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए उन लोगों को। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड टेस्ट। क्या इसके डायग्नोस हैं, क्या टेस्ट है जिससे कंफर्म होगा कि इस पेशेंट को विटिलिगो है। फर्स्ट है विजुअल एग्जामिनेशन। अ विजुअल एग्जामिनेशन बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूजली लीड्स टू एन एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ विटिलिगो। योर प्रोवाइडर मे यूज अ वुड्स लैम्प टू लुक एट योर स्किन। दिस लैम्प यूजेस एन ultraviolet UV light that shines onto your skin to help your providers differentiate vitiligo from other skin condition। तो फर्स्ट है विजुअल एग्जामिनेशन। एक तो जो कोई भी हेल्थ प्रोवाइडर होगा, जो डॉक्टर होगा, उसको देख के पता चल जाएगा ये विटिलिगो है। तो अगर हमने फिर भी कंफर्म करना है तो एक यूवी लाइट का लैंप आता है, उसको जहाँ पे भी इसका पैच होता है उस पे लगाया जाता है, लाइट दी जाती है उस एरिया पे। तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी जो है ये पैच विटिलिगो का है और कौन सी नॉर्मल स्किन है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे विटिलिगो स्किन को और जो हमारी नॉर्मल स्किन है उसको। तो आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे जो ब्लू लाइट है, जो अफेक्टेड एरिया है, हमने उस पर अप्लाई की तो जो विटिलिगो एरिया है वो कैसे हमें अलग से दिख रहा है। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कौन सी नॉर्मल स्किन है, कौन सी विटिलिगो है। कई केसेस जैसे कि यूनिवर्सल विटिलिगो है उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत फैली होती है, बहुत स्प्रेड हुई होती है, हमारी नॉर्मल स्किन कलर से मिक्स हुई होती है। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो विटिलिगो स्किन होगी वो अलग से उभर के सामने आएगी इस लाइट में, आप देख सकते हो इमेज में। नेक्स्ट है टेकिंग हिस्ट्री। इन एडिशन योर प्रोवाइडर में आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। तो कई बार हमारी जो पुरानी जनरेशन है, हमारे कई बार ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर या उससे भी पहले कई पर्सनस की जनरेशन में जे पहले होती है, तो हमने उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करनी है कि आपकी फैमिली में जे प्रॉब्लम पहले तो नहीं किसी को थी। तो कई बार जे प्रॉब्लम जो विटिलिगो की है जो जनरेशन बाय जनरेशन चलती। तो नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे हम इसको स्प्रेड होने से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है मेडिकेशंस, लाइट थेरेपी, डीप पिगमेंटेशन थेरेपी, सर्जरीज एंड काउंसलिंग। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मेडिकेशंस। देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक मेडिकेशन टू स्टॉप विटिलिगो फ्रॉम अफेक्टिंग योर स्किन, बट देयर आर सर्टेन ड्रग्स दैट कैन स्लो द स्पीड ऑफ पिगमेंटेशन लॉस, हेल्प मेलानोसाइट्स टू रीग्रो और ब्रिंग कलर बैक टू योर स्किन। तो वैसे इसका स्पेसिफिक जो विटिलिगो है, हमने पहले बात की थी डेफिनेशन में, जे लॉन्ग लास्टिंग है, जे कभी भी बॉडी में से जाती नहीं, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। पर इसकी जो जैसे कहीं पे इसका स्पॉट बन गया वो इतनी जल्दी फैले ना, उसकी वो स्प्रेड ना हो स्किन पे, बस उसकी जो ग्रोथ है, उसकी स्प्रेड वाली स्पीड है, उसको हम थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। और मेलानोसाइट्स हैं जो वो मतलब उनको रीग्रो, मतलब वो दोबारा से बन जाएं, उसमें हेल्प कर सकती हैं कई ड्रग्स, और वापस जो स्किन का कलर है वो आ जाए उसके लिए। पर इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी बस स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं। फर्स्टली जैसे कि कॉर्टिस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल जेनस काइनेस इनहिबिटर्स आगे और कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। तो बस ये कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको यूज़ करके जो विटिलिगो है स्किन पे उसको स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं। पर इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, बस इसके मेलानोसाइट जो सेल है उसको रीग्रो कर सकते हैं और स्किन को जो उसका ओरिजिनल कलर है वहाँ पे हम लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी और फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट टू हेल्प रिटर्न कलर टू योर स्किन। योर प्रोवाइडर विल यूज अ लाइट बॉक्सेस, अल्ट्रा वायलेट बी लाइट्स और मेडिकल ग्रेड लेजर्स डायरेक्टेड एट योर स्किन for a short amount of time. It can several light therapy sessions to see results on your skin.
तो कई सारी लाइट थेरेपी हैं वो यूज़ की जाती है कि जो विटिलिगो का स्पॉट है उसकी ग्रोथ को रोका जाए, स्टॉप किया जाए और उसको स्किन में से निकाल दिया जाए, मतलब कि नॉर्मल स्किन आ जाए। तो इसमें एक नहीं मतलब काफ़ी सारी लाइट थेरेपी यूज़ की जाती हैं। तो इसके काफ़ी सारे मतलब पेशेंट को सेशन लेने पड़ते हैं, एक नहीं कि एक दो बार, काफ़ी सेशंस लेने पड़ते हैं, बार बार लाइट थेरेपी करवानी पड़ती है। तो कंबाइनिंग ओरल पजोरलिन मेडिकेशन एंड अल्ट्रावायलेट ए ट्रीट लार्ज एरिया ऑफ स्किन विद विटिलिगो। तो इसके साथ साथ हमें पजोरलिन मेडिकेशंस जो होती हैं उनको भी लेना पड़ता है। तो ये स्पेशल किसी एक एरिया को ही ट्रीट करती है, मींस कि जो विटिलिगो किसी के हेड पे है, नेक पे है, ट्रंक पे है, अपर आर्म या लेग्स, इस एरिया को ये अफेक्टिव ट्रीटमेंट देती है रैदर देन किसी और बॉडी के पार्ट की बजाय। तो इस एरिया को हम लाइट थेरेपी से ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी ट्रीटमेंट। जैसे मेडिकेशन या लाइट थेरेपी से कुछ बात नहीं बनी, विटिलिगो अभी तक स्किन पे स्टिल है, तो फिर क्या होता है, कई पेशेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं जिनको मेडिकेशन या लाइट थेरेपी से कोई असर नहीं हुआ। तो सर्जरी में आ गया एक स्किन ग्राफ्ट, एक आ गया ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। तो स्किन ग्राफ्ट, स्किन इज टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यूज्ड टू कवर अनदर पार्ट। तो जहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल स्किन होती है, जो नॉर्मल पार्ट होता है जहाँ पे विटिलिगो नहीं है, वहाँ से एक पीस लिया जाता है स्किन का, और जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे जहाँ पे विटिलिगो है वहाँ पे अटैच कर देते हैं। क्योंकि जो सर्जिकल प्रोसीजर है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे स्कार बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, और कई बार रीपिगमेंट स्किन मतलब बन ही नहीं पाती। नॉर्मल वो स्किन लगाने की बजाय भी वो नॉर्मल स्किन नहीं दिखती, तो इसे मिनी ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आ गया ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग यूजिंग सक्शन टू क्रिएट अ ब्लिस्टर ऑन योर स्किन एंड योर प्रोवाइडर विल देन रिमूव द टॉप ऑफ द ब्लिस्टर टू अटैच इट टू एन एरिया ऑफ योर स्किन अफेक्टेड बाय विटिलिगो। तो ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो एरिया बिल्कुल ठीक है वहाँ पे एक वैक्यूम के थ्रू या सक्शन के थ्रू एक ब्लिस्टर जानबूझकर बनाया जाता है बड़ा सा। तो थोड़े टाइम के बाद जो ब्लिस्टर होता है उसकी जो ऊपर वाली स्किन है उसको निकाल लेते हैं और जो अफेक्टेड एरिया है विटिलिगो का वहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो वो जो ब्लिस्टर का टॉप वाला एरिया है उसको अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे विटिलिगो है वहाँ पे अटैच कर दिया। तो ऐसे वो मतलब जो दूसरी स्किन है नॉर्मल उसके साथ वो मिक्स होके नॉर्मल दिखने लगती है। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो ए इमेज है वहाँ पे उन्होंने सिरिंज के साथ कैसे वैक्यूम जहाँ प्रेशर अप्लाई किया स्किन पे, तो बी इमेज में कैसे ब्लिस्टर बन गए। तो इसी ब्लिस्टर का जो सुपरफिशियल पार्ट है उसी को लिया जाता है और अफेक्टेड एरिया है जो विटिलिगो का वहाँ पे अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट आगे काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या होता है, सम पीपल डायग्नोस्ड विद विटिलिगो फाइंड काउंसलिंग और विजिटिंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बेनिफिशियल टू हेल्प improve their self-esteem, anxiety and depression that can be associated with changes to their skin. Vitiligo can cause psychological distress and can affect a person's outlook and social interactions. If this happens, your caregiver may suggest that you meet with the counselor or attend a support group. तो जैसे कि जिनको भी विटिलिगो डिटेक्ट होती है उनको बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। हम भी सोच सकते हैं कि एकदम से स्किन पे जो स्किन नॉर्मल दिखती नहीं वो एकदम से ऐसे पैचेस बन के जिनका इलाज भी नहीं है, इलाज कई पर्सन्स करवाते हैं पर फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि ये स्प्रेड होती जाती है। इसका यही एक मेन मतलब जो डिसएडवांटेज है कि कई केसेस में ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो उनको बहुत मतलब शाय फील करते हैं, उनको शेम फील होती है कि हमारी स्किन कैसी है। तो ऐसे में पेशेंट्स को डिप्रेशन हो जाता है, वो सोशल जो उनकी अट्रैक्शंस होती हैं लोगों से बात करने की, उनके साथ कहीं घूमने की, वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो इसीलिए जो भी उनका जो ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर, उनको चाहिए कि वो अपने पेशेंट को सजेस्ट करे कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और प्रॉपर उनको गाइडेंस मिले। उनको मतलब कैसे उन्होंने लोगों के साथ घूमना है, वो अपने आप को फील करें कि वो नॉर्मल हैं, इट्स ओके। अगर स्किन पे जो प्रॉब्लम हुई तो मतलब वो अपने आप को नॉर्मल फील करें जो वैसे दूसरे लोग हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस।
तो कई जो पर्सन्स होते हैं जो इससे बहुत ही लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग लास्टिंग से, बहुत लंबे समय से इसे सफ़र कर रहे हैं, उनको आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक तो आ गया सोशल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। हमें पता ही है कि उनको बहुत ऑकवर्ड फील होता है, उनको बुरा फील होता है कि हमारी स्किन कैसी है और दूसरों की बिल्कुल ठीक स्किन है, हमारी स्किन पे पैचेस बन गए। तो एक तो कई पर्सन जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट बन जाते हैं। फिर आगे सनबर्न, हमने पहले बात की थी एक टॉपिक में कि जब भी जे सन में निकलते हैं लोग तो वो स्किन जो विटिलिगो से अफेक्टेड है, एक तो सन से जे और मतलब जे स्प्रेड हो जाती है, इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं और उनको क्या होता है वहाँ पे ईचिंग या बर्निंग महसूस होती है। फिर आगे आई प्रॉब्लम और हेयरिंग प्रॉब्लम, तो ये कैसे हो जाती है। तो जो मेलानोसाइट्स हैं वो इसमें अफेक्ट हो गए। तो जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनका हमारी आई में और इयरिंग पावर में बहुत उनका रोल है। तो जो मेलानोसाइट है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो गए। तो जब वो किसी भी मतलब कॉज की वजह से, जैसे जेनेटिक चेंजेस हुए या फैमिली हिस्ट्री या इम्यून रिएक्शन हुआ बॉडी में, किसी भी वजह से जो मेलानोसाइट है वो अफेक्ट हो गए, तो उससे क्या होगा, एक तो बहुत पेशेंट्स को आई प्रॉब्लम आ जाती है और हेयरिंग लॉस हो जाती है। तो आई प्रॉब्लम कैसे आएगी, जैसे कि जो मेलानोसाइट है जो मेलानिन सब्सटेंस कॉज करते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारी जो आईज है उसको कलर देते हैं और उसके साथ साथ क्या करता है कि जो यूवी लाइट्स होती है हार्मफुल, उनसे हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है। तो जब मेलानोसाइट सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनका काम प्रॉपर हुआ नहीं, वो किल होगी किसी भी वजह से, तो वो प्रॉपर मेलानिन कॉज नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, जो आईज की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो जो पर्सन्स विटिलिगो से सफ़र कर रहे हैं उनको मतलब आईज की प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो यूवी लाइट्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। तो मेलानिन बना नहीं वहाँ पे, तो यूवी लाइट्स बहुत जल्दी उनकी आईज पे अफेक्ट करेंगी। तो जो ईयर है उसके काफ़ी एरिया में, काफ़ी पार्ट्स में जो मेलानोसाइट सेल हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता, तो जो मेलानोसाइट सेल होते हैं वो हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, नॉइज़ से, बहुत ज़्यादा साउंड से प्रोटेक्ट करते हैं कि जब भी कोई ज़्यादा साउंड आई, नॉइज़ आई, उससे हमारे ईयर को कोई प्रॉब्लम ना हो। पर इस केस में जो विटिलिगो के केस से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट्स, उनमें जो मेलानोसाइट्स कम होने की वजह से, मेलानिन कम होने की वजह से उनमें हियरिंग लॉस आ जाती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।